नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी प्रेजेंटेशन। नरेशन बेसिक रूल्स रिव्यू। सबसे पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां बेसिक स्तर पर हम समझते हुए चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को किस क्रिया का इस्तेमाल करते हुए कहा गया है। जैसे से, टेल या सेड टू, इस प्रकार के शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, वक्ता ने जिस बात को बोला है जिसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अगली बात है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही हमें बदलना होता है। जैसे कई बार हम सैड टू को टोल्ड में परिवर्तित कर दिया करते हैं। अगली बात है सही कंजक्शन का चुनाव हमें करना होता है। जैसे कई बार इन्वर्टेड कोमा हटा के हम दैट लगा दिया करते हैं, कई बार इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ या वेदर का इस्तेमाल किया करते हैं, कई बार इन्वर्टेड कोमा हटा के टू का इस्तेमाल किया करते हैं, और कई बार इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम कोई भी शब्द नहीं लगाया करते हैं। तो कोई कंजक्शंस लगेगा या नहीं लगेगा ये भी हमें समझना होता है। अगली बात है रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन को बदलना। इसके बारे में जो बेसिक जानकारियां हमें पहले से पता होनी चाहिए वो ये है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी, उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। जबकि जो रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जैसे कि यू और योवर, इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। और जबकि जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हुआ करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के, जैसे ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या किसी का नाम यदि लिखा गया है तो इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें सेम टू सेम लिख दिया जाता है। अगली जो जानकारी है वो ये है जो हमें पता होने चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को किस प्रकार से हमें बदलना है। याद रहे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है यानी सैड टू लिखा गया है तब उस स्थिति में आपने परिवर्तन करने होते हैं। तब क्या परिवर्तन करने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर में इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सिलरी वर्ब्स विल या शैल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में परिवर्तित कर देना होता है। इसके साथ साथ कुछ हमें मिससेलेनियस चेंजेस भी करने पड़ते हैं जिसे हिंदी में विविध अन्य परिवर्तन भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा हेयर को देयर में, नाव को देन में और दिस को दैट में बदल दिया जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हमें थोड़ी सी सरलता रहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। और क्योंकि हम जब इन सभी चीज़ों को एक ही बार में सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, परंतु जब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखते हैं तो बड़ी ही सरलता से बहुत ही कम समय में हम इनके ऊपर एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं। तो बच्चों की एक अच्छी पकड़ बन सके इसीलिए इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक एक टॉपिक पर डिजाइन किया गया है ताकि आप चीज़ों को बड़ी सरलता से एक एक करके समझ सकें। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इन नरेशन, इंपैरेटिव सेंटेंसेज। इंपैरेटिव सेंटेंसेज हिंदी में मैं बता दूं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्यों में किस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना इसके टॉपिक के अंतर्गत ही, सब कैटेगरी के अंतर्गत ही ये टॉपिक भी आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि रिपोर्टेड वर्ब यदि सैड टू है यानी पास्ट टेंस में है, जैसे यहाँ से का जो पास्ट टेंस का रूप है सैड टू लिखा गया है, तभी आपने रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना होता है, अन्यथा नहीं। और ये निम्न प्रकार से होता है। जिन जिन बातों को हमें ध्यान में रखना है आदेशात्मक वाक्यों के अंतर्गत उसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें भाव के अनुसार, किस भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे गए शब्दों के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को हमें बदलना है। किन शब्दों में बदलना हम देखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का भाव क्या है, यदि वह भाव आदेश देने वाला है तो आप ऑर्डर्ड या कमांडेड में से एक शब्द लगा सकते हैं। यदि वह भाव
विनम्रता का या प्रार्थना वाला है तो आप रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं। यदि वह भाव सलाह देने वाला है तो आप एडवाइस लगा सकते हैं। यदि वह भाव चेतावनी देने वाला है तो आप वार्न लगा सकते हैं। यदि वह भाव मना करने वाला है तो आप फॉरबिड लगा सकते हैं। कहाँ पर लगाना है? सैड टू जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बदले इनडायरेक्ट बनाते समय इस शब्द के स्थान पर इनमें से भाव के अनुसार किसी एक शब्द का आपने चयन कर लेना होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है, रिपोर्टिंग स्पीच के इंपेरेटिव मूड को इन्फिनेटिव मूड में बदलने के लिए, अब आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, मैं इसे सरल करके बता दूं। इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक भाव को सरल भाव में बदलने के लिए, इंपेरेटिव मूड को इन्फिनेटिव मूड का मतलब होता है आदेशात्मक भाव को सरल भाव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमा हटा दिया करते हैं और उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें, टीचर सेड टू हिम वर्क हार्ड, टीचर सेड टू हिम वर्क हार्ड। और जब हमने इसे इंपेरेटिव मूड से इन्फिनेटिव मूड में बदलना है, आदेशात्मक भाव लिए हुए वाक्य को सरल भाव लिए हुए वाक्य में बदलना है, तो हमने क्या करा है? देखें आप ध्यान से, सेड टू को तो क्योंकि वर्क हार्ड मेहनत करना एक क्या है? एडवाइज है, तो हमने सेड टू के स्थान पर एडवाइज का इस्तेमाल किया और इन्वर्टेड कोमा हटाकर किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? टू का। तो यही हमने बताया है कि इन्वर्टेड कोमा आपने हटा देना है। इस इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू का इस्तेमाल करने से क्या होता है? जो वाक्य का भाव था, जो इंपेरेटिव मूड लिए हुए था, वो किस में बदल गया है? वो भाव आपका इन्फिनेटिव मूड लिए हुए बन गया है। आगे हम बढ़ते हैं। नेगेटिव इंपेरेटिव की अवस्था में डू को हटा देना होता है और नॉट टू का प्रयोग करना होता है। सेड टू को फॉरबिड में बदल देना होता है और नॉट हटा देना होता है। यहाँ दो नियम है जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात यह है कि डू को आपने हटा देना है। आप देखें पहले वाक्य में, फादर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज, फादर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। अब जब हमने इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला तो क्या हो गया? फादर ऑर्डर्ड द बॉयज। आप देखेंगे, शोर मत करो, ये क्या है? एक ऑर्डर है। तो हमने सेड टू अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया? ऑर्डर्ड का, द बॉयज। और फिर जैसा रूल में बताया गया, क्योंकि ये एक आदेशात्मक वाक्य है, इसमें डू का इस्तेमाल किया गया है और बताया नेगेटिव इंपेरेटिव की अवस्था में, यानी नकारात्मक भाव लिए हुए आदेशात्मक वाक्यों की अवस्था में डू को हटा देना है और उसके स्थान पर हमने क्या लगाया है? नॉट टू। देखिए, नॉट टू का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और वाक्य हमारा इनडायरेक्ट बन चुका है, फादर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइस। तो यहाँ आपको समझना केवल इतना है कि जब भाव लिए हुए हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव का भाव हो, डू को हटा देना है और डू के स्थान पर क्या लगाना है? नॉट टू का इस्तेमाल करना है, जैसे इस वाक्य में किया गया है। और अगला जो वाक्य है उसको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें हमारा अगला रूल कवर हो रहा है। द पियन सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, द पियन सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। और जब हमने इसे इनडायरेक्ट बनाया तो क्या बना दिया? द पियन फॉरबिड द स्टूडेंट टू प्लग द फ्लावर्स। तो आप देखेंगे इसमें एक परिवर्तन किया गया, पहले वाले वाक्य में नॉट लगा हुआ है, जबकि जब हमने इसे इनडायरेक्ट बना दिया तो कहीं पर भी नॉट नहीं लगाया। तो रूल तो हमारा यही कहता है, फॉरबिड को बदल देना है किसमें? नॉट को हटा देना है, सेड टू को फॉरबिड में बदल देना होता है। तो हमने जो सेड टू हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके स्थान पर फॉरबिड का इस्तेमाल किया। फॉरबिड का हिंदी में मतलब होता है मना करना। तो जब आपने ये शब्द पहले ही से ही लगा दिया, मना करना, तो फिर आपको नॉट अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। नॉट शब्द फॉरबिड में ही इंक्लूड हो जाता है, इसी में कवर हो जाता है, अलग से नहीं लगाना होता है। तो आशा करता हूँ ये दो जो रूल इस स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए हैं कि जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, नेगेटिव इंपेरेटिव हो, डू को हटा देना है, नॉट टू का प्रयोग करना है और सेड टू को फॉरबिड में बदल देना है और नॉट को हटा देना होता है। आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, आदेशात्मक वाक्यों में जिसमें लेट लगा हुआ होता है, तब हमें क्या करना होता है? यदि लेट सुझाव यानी कोई प्रपोजल दे, आप समझते हैं प्रपोजल यानी किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव दिया गया है, तब क्या करना है? उस स्थिति में आपने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्ट टू, इन दोनों में से भाव के अनुसार फिर
किसी एक शब्द का हमें इस्तेमाल करते हुए सैड टू को परिवर्तित कर लेना है। या तो यदि आप देखेंगे कोई सजेस्ट दिया गया, कोई थोड़ा सा सलाह सी दी गई है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, परंतु यदि सीधे सीधे कोई प्रस्ताव दिया गया है तो आप वहां पर प्रपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। कहां पर? सैड टू के स्थान पर। और लेट को हटाकर किसका इस्तेमाल करना है? शुड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस वाक्य को आप ध्यान से समझें। गीता सेड टू मी लेट अस गो टू सी द एग्जीबिशन। गीता सेड टू मी लेट अस गो टू सी द एग्जीबिशन, कि आओ एग्जीबिशन देखने चलें। ये क्या है? ये एक प्रस्ताव है, ये एक प्रपोजल है। इसीलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया है? प्रपोज्ड का इस्तेमाल किया गया है। जैसा हमने आपको नियम में ही बताया कि जब कभी भी लेट वाला वाक्य हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, प्रपोजल का भाव हो, तो उस स्थिति में आपने सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड टू का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ सेड टू को हटाकर हमने प्रपोज टू का इस्तेमाल कर लिया है। और दूसरा परिवर्तन हमने क्या किया है? आप देखेंगे लेट को हटा दिया गया है और किसका इस्तेमाल किया? लेट के स्थान पर शुड का इस्तेमाल कर लिया गया है। तो ये दो नियम आपने ध्यान में रखने होते हैं। कुल मिलाकर जो हमारा डायरेक्ट था, गीता सेड टू मी लेट अस गो टू सी द एग्जीबिशन, हमने इसे जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो ये इस रूप में हो चुका है। गीता प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू सी द एग्जीबिशन। तीन चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है, जैसा इस रूल में ही बताया गया है, सेड टू के स्थान पर हमने प्रपोज टू का इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी बात, हमने लेट के स्थान पर शुड का भी इस्तेमाल कर लिया। और तीसरी बात आप देखेंगे कि जो बाकी के नियम हैं, जो बाकी के रूल्स हैं, उनको भी हमने यहाँ पर फॉलो किया है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि लेट वाक्य में अलाउ या आज्ञा देने का भाव रखता है, परस्यूड या राजी करने का भाव रखता है, तो इस स्थिति में सेड के स्थान पर आपने भाव के अनुसार ही ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड जैसे शब्दों को लगाना होता है और इन्वर्टेड कोमा को हटा देना होता है और उसके स्थान पर किसका इस्तेमाल करना है? टू का इस्तेमाल करना होता है। आप इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। राज सेड टू द टीचर, राज सेड टू द टीचर लेट मी गो होम अर्ली, कि मुझे घर जल्दी जाने दो। तो जो इस प्रकार का भाव आया, मुझे घर जल्दी जाने दो, राज ने अपने टीचर से कहा, तो आप देखेंगे ये क्या है? कुल मिलाकर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक रिक्वेस्ट है। तो इसीलिए हमने सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर इनडायरेक्ट बनाते समय रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल किया है। और बाकी का जो परिवर्तन किया है उसमें हम देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर कोई राजी करने वाला भाव, मनाने की कोशिश की जा रही हो या अलाव वाला भाव हो, तो फिर सेड टू के स्थान पर आपने भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, हमने रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल कर लिया है। और इन्वर्टेड कोमा हटा दिया गया है, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया गया और किसका इस्तेमाल किया? इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू का इस्तेमाल किया गया है। तो स्क्रीन के ऊपर जो मेन रूल आपको ध्यान में रखना है वो यही ध्यान में रखना है कि आपने देखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, वाक्य के अंदर लेट लगा हुआ होना चाहिए, और आपका जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, उसके अंतर्गत अलाउ का या परस्यूड का, यानी आज्ञा देने वाला या राजी करने वाला कोई भाव होना चाहिए। उस स्थिति में आपने इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू का इस्तेमाल करना होता है। अगली जो जानकारी है वो ये है कि यदि लेट वाक्य में कंडीशन या सपोजिशन के भाव को व्यक्त करे। आप समझते हैं कंडीशन का मतलब होता है स्थिति और सपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं है, पक्का निश्चित रूप में कुछ नहीं कह सकते, परंतु एक कल्पना का भाव व्यक्त किया जा रहा है, एक गैस किया जा रहा है चीज़ को। उस स्थिति में हमें क्या करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाना होता है, लेट के स्थान पर माइट का इस्तेमाल किया जाता है और इन्वर्टेड कोमा हटाकर उसके स्थान पर दैट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए तीन चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। हमें सबसे पहले ये देखना होगा क्या लेट शब्द का इस्तेमाल वाक्य में हुआ है या नहीं हुआ, और दूसरी बात, क्या जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर कोई कल्पना वाला, कोई सपोजिशन वाला भाव आया है, अन्यथा नहीं आया है। अगर दोनों चीज़ें यस हैं, यानी लेट का भी इस्तेमाल हुआ है और रिपोर्टिंग स्पीच में कल्पना का भी कोई भाव आया है, तब हमें ये तीन परिवर्तन करने पड़ते हैं, जिसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखें एग्जाम्पल को अब, रानी सेड टू मी लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड ही कैन नॉट विन प्राइज। तो आप देखें ये तो हमारा है डायरेक्ट, और जब हमने इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो ये इस रूप में परिवर्तित हो गया, रानी टोल्ड मी
दैट ही माइट वर्क एवर सो हार्ड ही कुड नॉट विन प्राइज। तो कुल मिलाकर आप इस वाक्य को जरा ध्यान से देखें, इसमें हमारा रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है? वाक्य में लेट का इस्तेमाल किया गया है, हाँ किया गया है। दूसरी बात, कल्पना लिए हुए भाव है, हाँ कल्पना लिए हुए भाव है। तब हमने क्या क्या परिवर्तन किया है? वही परिवर्तन किया है। पहला परिवर्तन सेड टू को हमने हटा दिया और किस में परिवर्तित कर दिया है? टोल्ड में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरी बात, लेट को हमने हटा दिया है और उसके स्थान पर क्या लगा दिया है? माइट का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी बात, इन्वर्टेड कोमा को हमने हटा दिया है और उसके स्थान पर हमने किसका इस्तेमाल किया है? दैट का इस्तेमाल किया गया है। और भी जो विविध अन्य परिवर्तन होते हैं उनको भी हमें करना होता है टेंस के नियमों के अनुसार। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कैन को हमने कुड में परिवर्तित कर दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बेसिक नियम आपको ध्यान में रखना है इस स्क्रीन के ऊपर वो यही है कि आपने देखना है वाक्य की शुरुआत लेट से हुई हो, कल्पना वाला भाव हो, तब ये 3 परिवर्तन आपने करने होते हैं। कौन से 3 परिवर्तन? मैं फिर से आपको रिव्यू कर दूं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाना है, लेट के स्थान पर माइट का इस्तेमाल करना है और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपने दैट का इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूं ये स्क्रीन भी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। हमने इस वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब, इंपैरेटिव सेंटेंसेस यानी आदेशात्मक वाक्यों में क्या क्या बदलाव होते हैं, इन सभी बदलावों से संबंधित रूल्स को बहुत ही डीपली समझाएं। आशा करता हूं कि सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आते तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके धीरे धीरे करके रोक रोक कर एक एक चीज़ को बारीकी से समझें। हो सके तो थोड़ा इसका रिटर्न प्रैक्टिस भी करें ताकि आप इसमें पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएं और यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसे सही रूप में 100% एक्यूरेटली उत्तर दे सकें। तो टू बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। इससे इस सीरीज़ की, इस वीडियो सीरीज़ की जो बाकी की वीडियोस हैं उसके बारे में, आगे के जो रूल्स हैं उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।